सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको एक विशेष गूढ़ रहस्य से परिचित करवाना चाहते हैं, जो आज आपको बतलाना अति आवश्यक हो गया है। एक वीडियो डाली गई थी 29 जून को 2021 को। उस समय हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुजी, जिसे हम गुरुजी जानते हैं और हमारे वो गुरु हैं भी, वे छत्तीसगढ़ में थे। हमने उनको सार शब्द देने के लिए भेजा था भक्तों को। तो दोस्तों, उसी समय हमें आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। मतलब ये हमें आभास हो गया था नहीं, ये पक्का फाइनल हो गया था कि अब यहाँ से गुरु शिष्य के बीच में दरार पैदा हो सकती है। इसीलिए वे वहाँ उपस्थित थे। हमें किसी बात की जानकारी नहीं हुई और उनको क्या क्या बतलाया गया, क्या क्या नहीं बतलाया गया, यानी उनके अंदर, हमारे गुरु के अंदर हमारे प्रति काफ़ी दुख महसूस हुआ। उनको ऐसा दुख महसूस हुआ। और ये सबसे बड़ी बात हम आपको बतला देना चाहते हैं। जो बात दरार फैलने की है, उसकी वजह है दौलत, यानी पैसा। उसकी सबसे बड़ी वजह है पैसा। आगे हम यहाँ पर आपको विस्तार से नहीं समझाएंगे, लेकिन विशेषता तो समझा ही देते हैं जो हकीकत है। तो आप लोगों को 29 तारीख को कबीर बीजक मूल भेद चैनल में हमारे दो गुरु के बारे में हमने जानकारी दी थी, जिसमें प्रथम गुरु सदगुरु कबीर साहब, जो हमारे स्वरूप में हमसे मिलकर सारी बातें बतलाई और सारा ज्ञान लखाया, जिसका वीडियो में विस्तार पूर्वक हिंदी में है और इसी चैनल में अब वाणी के विस्तार रूप में वाणी में आएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि धन दौलत छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन सत्य नहीं छूटना चाहिए। इस तरह से अटल होकर चलना चाहिए इस संसार में। आज हम देख रहे हैं, हम आपको सदैव से बता रहे हैं कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। अब आप लोग चाहें तो पकड़ सकते हैं, हमारे किसी सत्य को भी असत्य समझ सकते हैं। हमारा मतलब ऐसा नहीं है। हमारा मतलब है आपका कोई भी कार्य अधूरा है, वो पूरा होना चाहिए। वो किसी के द्वारा पूरा हो जाए, परंतु पूरा होना चाहिए। आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ तुम ही करोगे। परंतु जो हमने चीज़ दुनिया में सामने दिखलाई है, सार शब्द की खोज जो दुनिया कर रही थी, उसके बारे में हमने बतलाया है। ये प्रथम गुरु सदगुरु कबीर साहब के आदेश से दिया है, क्योंकि प्रथम गुरु वो ही हैं और उन्होंने ही अपने ही वचनों में बतलाया था कि संत मिलेंगे और उनसे तुम्हें सार शब्द मिलेगा, उनसे भी मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि संत का सहारा लेना अति आवश्यक था, क्योंकि संसार में लोग गुरु प्रणाली पूछते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आपको ये बतला देना चाहते हैं कि आप प्रथम में ये जान लीजिए कि हमारे प्रथम गुरु सदगुरु देवराज हैं, सदगुरु कबीर साहब नहीं। क्योंकि उन्होंने जब अपना स्वरूप धारण करके हमारे सामने आए, उनकी तस्वीर भी है, जो तस्वीर हमने तत्काल में खींची थी। उस समय हमारे पास मोबाइल था और वो तस्वीर उनकी हरे पेंट में है। हरे कलर का जो पीछे का भाग है वो हमारे ही स्वरूप का था। ये लीला उसकी क्यों करता है, क्यों नहीं करता है, हमें इससे ज़्यादा ताल्लुका कुछ भी नहीं है। परंतु इतना जरूर सत्य है कि जो हम सोचते थे वो जीवों की भलाई सोचते थे और जीवों को मोक्ष नहीं सोचते थे, बल्कि संसार को शांति के लिए सोचते थे। और संसार में शांति स्थापित तभी हो सकती है जब घर घर सार शब्द हो जाएगा, यानी हर किसी को सार शब्द मालूम हो जाएगा। सार शब्द केवल मालूम हो जाने से किसी की मुक्ति नहीं होगी, यहाँ पर हम ये भी बता दे रहे हैं। क्योंकि सदगुरु ने दो भेद बताए थे, जिसमें से प्रथम भेद सार शब्द है लखाने का और दूसरा भेद है छुड़ाने का। तो जो सार शब्द है ये काफ़ी हद तक आपको समय से मिल जाता है, लेकिन जो विशेष बात है उसका दूसरा भेद पूरा सतगुरु सोई कहावे, दो आखर का भेद बतावे। एक लखावे, प्रथम में लखाता है, ये गुरु का ही काम है, और दूसरे में छुड़ा देता है, ये भी गुरु का काम है। प्रथम में एक बार में लखाता है, दूसरे बार में छुड़ा देता है, तो प्राणी निज घर जावे। नहीं छुड़ाएगा, दूसरी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, वो नहीं जाएगा। ये कोई अनुभव का विषय नहीं है, पूरा काम गुरु के ऊपर समर्पित है।
तो इस संसार में सदगुरु ने पहले भी बता दिया था, हम आज आपसे सामने से कह रहे हैं कि इस संसार में कोई नहीं है जो आपको मुक्त कर सकता है। अगर कोई है तो वो संत देवराज है। उसका कारण ये है कि वो भेद कोई जानता नहीं है, और इस संसार में गुरु की परंपरा अक्सर करके मिटती ही जा रही है। आज देखिए, हमने अपने गुरु को हृदय से कभी नहीं त्यागा, आज भी नहीं त्याग सकते, कभी नहीं त्यागेंगे। परंतु हमारे गुरु ने दौलत के प्रलोभ में, दौलत के प्रपंच में आकर किसी से सुन लिया है उन्होंने अनाप शनाप, उस प्रपंच में आकर हमसे नाता तोड़ दिया है हमारे गुरु ने। फिर ये मत कहना कि तुम झूठ बोलते हो। नहीं, सर कट सकता है, शरीर मिट सकता है, लेकिन झूठ क्यों बोलेंगे? जिसका झूठ से कोई नाता नहीं है, उसका धन दौलत से क्या नाता हो सकता है? आप लोगों को केवल रास्ता दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर भीड़ इकट्ठा करना होता, गुरु बनने का शौक होता, तो सदगुरु ने गुरु तो तब बना दिया था जब हम 12-13 साल के थे। क्योंकि बचपन से हमने ऐसे कारनामे ही किए हैं जिससे हमें गुरु का दर्जा मिल गया है। परंतु हम गुरु आज भी बनना अच्छा नहीं समझते। परंतु मुक्ति के लिए गुरु के बिना कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, तो हमें मजबूरन उस जगह पर खड़ा होना पड़ रहा है। तो हम आपको यहाँ पर यह बतलाना चाहते हैं कि आपको समझ लेना है, प्रथम बार जो गुरु ने हमारे दिया है शब्द, यही वो संत है जो सदगुरु कबीर साहब के आदेश के अनुसार मिलना चाहिए। सार शब्द पहले ही सदगुरु कबीर साहब ने लिखाया था, परंतु एक सच्चा गुरु मिलेगा ये भी बताया था। मतलब जिसका तुम्हें सहारा लेना है, उसके सहारे से तुम्हें खड़े हो जाना है। और अगर वो बदल गया तो हम तुम्हारे साथ हैं। यानी उन्होंने कहा था, सत्य मत छोड़ना बेटा, चाहे कुछ भी मिट जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो इस संसार में हम आपको बतलाना चाहते हैं कि गुरुआ लोग आपको डराते हैं। हम अपने गुरु की निंदा नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। हम आज भी उन्हें गुरु मानते हैं, सदैव उन्हें गुरु मानेंगे, क्योंकि गुरु शिष्य का एक ही शरीर होता है, ये गुरु जी कहते भी थे और हम ये जानते भी हैं। परंतु मतभेद हो गया है। मतभेद करने वाला कोई और नहीं, दौलत है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, हम आपको बतला देते हैं कि जो अगर हम आपको भेज देंगे इस वीडियो में, हमारे ही अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे। उसमें आप आज तारीख देख लेना, उसमें 4 तारीख पड़ा होगा, और उसका स्क्रीनशॉट में आप ये देख लेना कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं। हम आपको बतला देना चाहते हैं कि गुरु द्वारा में जो कार्य चालू है, तो हमारे गुरुदेव का कहना है कि तुम 10-20 लाख इकट्ठे करके रख लिए हो, हमें नहीं देते हो। ये सत्य है। ये बात जो गुरु जी के मुख से निकली है, ये बिल्कुल असत्य है। यानी उनको किसी ने कह दिया है, उन्होंने सुनी सुनाई बात में आकर सत्य समझ लिया है। उन्हें निश्चय पता होना चाहिए था कि देवराज सत्य ही बोलता है। वे एक भी प्रमाण ये नहीं दे सकते हैं कि देवराज झूठ बोलता है। देवराज जब कभी मजदूरी करते थे, कहाँ, गुजरात में मजदूरी करते थे ना, फिर भी हमने गुरु जी को सेवा अदा की है मजदूरी करके। सेवा आज जो स्वयं से आ रहा है, दौलत हर किसी से संभाली नहीं जा सकती है। दौलत में लोगों की निगाहें बदल जाती हैं। इसलिए हमने गुरु जी से कहा था कि गुरु जी, आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी दाल रोटी कभी रुकनी नहीं चाहिए, गरीबी में गुजारा करो। और हम भी कोई अमीर नहीं है, हमारे हाथों में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, ना हमारे गले में कुछ दिखाई दे रहा होगा। यानी ऐश्वर्य का रंग हमारे ऊपर तुम्हें नहीं मिलेगा। बस इतना जरूर आपको बतलाना था इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे गुरु जी ने हमसे संबंध अपनी तरफ से तोड़ा है, परंतु हम कभी नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि हम आपको गुरु की परंपरा सिखलाते हैं और गुरु के चरणों में सदैव रहने का बतलाते हैं। इसलिए हम आपको और अपने गुरु को कभी नहीं त्याग सकते।
और कभी नहीं त्यागेंगे। तो जो ये आपको बतलाया जा रहा है यहाँ पर कि हमारे प्रथम गुरु सदगुरु कबीर साहब हैं, यानी सदगुरु देवराज हैं, वो हमारे स्वरूप में आए। उन्होंने अपने आप से संत देवराज नाम बतलाया, चाहे मजाक में ही बतला दिया हो, लेकिन जो बतलाया वो हमारे स्वरूप में थे। तो हमें तो मजाक ही लग रहा था, लेकिन वहाँ पर लीला थी, क्योंकि दूसरा शरीर मजाक में खड़ा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने सारा भेद रहस्य समझाकर एक वस्तु जो भेद है, दूसरा भेद है, वो भेद कोई नहीं जानता है इस संसार में। अगर आपको सत्य लगता है तब ही स्वीकार करना, नहीं लगता है तो आपको जो करना है वो करना। आपको ऐसा लगता है कि जब तक सार शब्द नहीं मिलता तब तक गुरु के चरणों में पड़े रहो, और गुरु से जब सार शब्द मिल जाए तो गुरु को छोड़ दो। अगर ऐसा सोचकर कोई गुरु भक्ति कर रहा है तो वो सफल नहीं होगा, क्योंकि सदगुरु ने यहीं पर कैंची लगाई है। यहाँ पर बोला है उन्होंने कि 3 दिन पहले, यानी 72 घंटे पहले तुम्हें वो दूसरी विधि बतलानी है, जब हंसा अमरलोक को आ जाएगा तत्काल। यानी वो विधि क्या है? ठहरने की विधि है। तो ठहरने की विधि है। कैसे ठहरोगे ये आपको 5 सेकंड में जानकारी हो जाएगी, यानी ये बात आपको डायरेक्ट फोन के जरिए तत्काल में कंफर्म हो जाता है। तो सार शब्द मिल जाएगा। सार शब्द मिल जाना ही सब कुछ नहीं है। सार शब्द मिलने के बाद में प्रथम में सार शब्द है, प्रथम भेद सार शब्द है, वो मिलना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो दूसरा भेद है वो आपको कोई नहीं बतलाने वाला है। इसलिए जो लोग इस संसार में, चाहे इस संस्था में, हमें गलत मान बैठे हैं और गलत उन्हें लगता है, तो आप लोग अपना रास्ता बदल सकते हैं और इस संसार में जहां से मोक्ष मिल सकता है, मुक्ति ज्ञान मिल सकता है, वहां जा सकते हैं। यहाँ का कोई भी नियम कदापि नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है बदल सकता है, परंतु हमें तो सदगुरु ने ऐसा समझो कि भेजा है बचपन से, जिसके अंतर आत्मा में विश्व शांति की लहर चल रही है, विश्व शांति। और जिसने विश्व शांति का बीड़ा उठाया है उसको कितने पैसों की जरूरत हो सकती है ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। हम पैसे खाते नहीं हैं, 2 परोठे हम खाते हैं, ये हमारे घर का रिकॉर्ड है। इतना ही हम जीवन में खा सकते हैं, परंतु किसी के सेवा का दुरुपयोग यहां पर नहीं होता है, उपयोग हो रहा है। हमने अपने आप से, अपनी तरफ से कोई भी बात गुरु जी के लिए गलत नहीं कही है। इतना जरूर हम कहना चाहते हैं कि संसार में अगर कोई गुरु आपको डराता है तो डरना मत। हमारे गुरु के मुख से यह शब्द निकला है, इसलिए हम बता रहे हैं। गुरु ने कहा है कि तुम गुरु को डरते नहीं हो। गुरु से कौन डरेगा बतलाइए? अपने पिता से कौन डरेगा बतलाइए? जिससे मनुष्य प्रेम करता है उससे डरना चाहिए क्या? किसी ने हमको और कहा था भगवान से डरो, तो भगवान से मनुष्य प्रेम करता है, भगवान से क्यों डरेगा? हम आपको कह रहे हैं इस संसार में अगर डरना है तो गलत करने से डरो, गलत करने से डरो। इसके अलावा तुम्हें इस संसार में किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमने आपको गुरु की मर्यादा में चलने के लिए सिखलाया है, गुरु से डरने के लिए नहीं सिखलाया है। मेरा गुरु, जो मेरा सदगुरु है, जो मेरा सच्चा गुरु है, जो प्रथम गुरु है, वो कभी मुझसे नहीं रूठ सकता है, क्योंकि वो जानता है कि ये शरीर छूट सकता है लेकिन सत्य नहीं छूट सकता है। यानी सत्य को नहीं छोड़ना है। सदगुरु कबीर साहब ने, सदगुरु देवराज ने जो सार शब्द बताया है, लखाया है, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि यह पूंजी संभाल के रखना, यह हर किसी को देने के लायक नहीं है, हर किसी को दे देने वाली चीज नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे गुरुदेव ने थोड़ी सी लापरवाही कर दी है। वही बात हम समझाते थे। यहाँ तो ये माया का संसार है, माया का प्रपंच जो फैला हुआ है, यहाँ तो गिड़गिड़ाने वाले हैं सब लोग चाहते हैं कि हमको मिल जाए। इसकी अधिक जानकारी अगले वीडियो में आएगी।